बिहार की राजधानी पटना में हत्या एक रोजाना की खबर बन गई है। इस बार राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को 4 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट है कि मृतक का नाम चंदन मिश्रा है। वो बेऊर जेल से पेरोल पर बाहर आया था। पटना के एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने कहा कि चंदन मिश्रा जब अस्पताल में इलाज के लिए आया था तब उसके विपक्षी गुट ने अस्पताल में घुसकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और कहा कि मैं राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय से राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार करूंगा। क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। आने दीजिए क्या बच गया? कुछ बच गया है? कुछ बच गया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं को सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ। गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा। अब राष्ट्रपति शासन लगा देना। योगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? योगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है, पड़ोस में बीजेपी का शासन है, इसीलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति शासन। इसके लिए राष्ट्रपति शासन मिलेंगे। अभी गवर्नर साहब से मिलेंगे। राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। पप्पू यादव जी मेरे साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपराधी तो है वो बेलगाम हो चुके हैं। स्थितियों का जायजा लेने के लिए बगल में हेडक्वार्टर अपराधियों को पप्पू यादव ने पूरा छावनी कि जिस तरीके से और आके मार देना। अब आप क्या कहेंगे? गेंदबाज की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अब भैया कुछ बचा भी है क्या? गलत शूटर नीतीश कुमार का शासन तो है। गलत शूटर किसने? गलत इनकाउंटर किया। वहाँ तो सीबीआई इंक्वायरी अभी गवर्नर से बुलाया। हम जा रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए। जो पटना सिटी में हुआ था, रमाकांत की हत्या कर दी, पटना सिटी में हत्या कर दी, एक वकील की हत्या कर दी, वकील की हत्या कर दी, किसान नेता की हत्या कर दी। भैया आप क्या बचा? आप सुरक्षित हैं? आपको लग रहा है कि हमारा परिवार, आपका परिवार सुरक्षित है? क्या मांग करेंगे आप? क्या करेंगे अब तक? जब नीतीश कुमार की अब सरकारें नहीं बची,
और हम तो राष्ट्रपति शासन बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब शासन नहीं कर रहे। नीतीश जी की सरकार बचती तो हम राष्ट्रपति शासन नहीं है, बाद में करते हैं। सर आप जागरूक करिएगा सरकारी और गैर सरकारी अपराधी पे पहचान के आधार पर प्रवचन होगा और आप शूट करिएगा। इनको तो सीबीआई इंक्वायरी करा ले। शूटर सेल भी बनाया है बिहार पुलिस के लिए। अरे बाप रे बाप, पहले बिहार पुलिस को बोलिए अपने सरकारी नेताओं को शूट करे। सरकारी नेताओं को, जो लोग अपराध का रैंडम नंगा नाच कर रहे हैं, और वो पदाधिकारी जो अपराध को चला रहे हैं। रोक लिया गया है, पप्पू यादव को यहाँ रोक लिया गया है अस्पताल में जाने से। यहीं पर है लोग गेट खोले। अब ये मना कर, आप एक सांसद साहब को मिलने नहीं जा रहा कहा था उस समय, कहा था नहीं बोल सकता। देखिए पप्पू यादव दुष्यंत है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सांसद साहब को कैसे रोक सकते हैं? गेट खोलिए, खोलो। सांसद साहब को कैसे रोक सकते हैं आप? पप्पू यादव के समर्थक गेट खुलवाने में लगे हैं। पप्पू यादव एक सांसद को मिलने से नहीं रोका जा सकता है। नहीं जाने एक सांसद साहब को रोका नहीं सकता मिलने से। पुलिस प्रशासन से नहीं सकता है और बने रहिए। लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि से बात हो गया। अरे TV9 का लोगो भाई नीचे करो। मैं आपको रिसीव कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं खत्म कर। हम किसके लिए? आपका बेटा मरेगा तभी हम जाते हैं, आपका भाई मरेगा तभी जाते हैं। हम आपके लिए नहीं जाते। आप कुछ आपका परिवार में कुछ होता है। क्या हुआ बोलो ना। वहीं अब तक की जानकारी के अनुसार पुलिस को हमलावर की तस्वीर मिल गई है। चंदन बक्सर का रहने वाला था और जेल में हत्या की सजा काट रहा था। उसे बक्सर जिले के ही राजेंद्र केसरी नाम के एक व्यक्ति की हत्या का दोषी पाया गया था। उसके खिलाफ कई और मामले भी दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया है कि चंदन मिश्रा को कई गोलियां मारी गई हैं। कितनी गोलियां लगी हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। पटना पुलिस बक्सर पुलिस से मृतक और हमलावर के बारे में जानकारी ले रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बक्सर के शेरू गैंग पर हत्या की आशंका जताई गई है। शेरू और चंदन पहले साथ ही थे, लेकिन बाद में दोनों गैंग में मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार बक्सर के शेरू गैंग पर हत्या की आशंका जताई गई है। शेरू और चंदन पहले साथ ही थे, लेकिन बाद में दोनों गैंग में मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए थे। साल 2011 में बक्सर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजेंद्र के परिजनों ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 12 फरवरी 2020 को पटना हाई कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया और दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शेरू सिंह को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था।